नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग ट्रिपल सी का फोर्थ क्लास है। और ये क्लास आप लोग के नवंबर और दिसंबर में जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर या नवंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए गूगल पर जा करके, जिससे क्या होगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी भी होगी और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्लास में पूरा आप लोग पूरी क्लास देखा करिए। क्लास में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है होमवर्क के रूप में आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताया करिए, क्योंकि इस तरह भी आप लोग अच्छी तैयारी होगी और आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग नवंबर और दिसंबर जितने बच्चों का पेपर होने वाले हैं आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस से 30 से 35 क्वेश्चन या किसी के पेपर में 35 से 40 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। क्योंकि जो ट्रिपल सी का एग्जाम होता है पेपर सेट सभी का अलग होता है, किसी में 35 क्वेश्चन आता है, किसी में 40 भी आता है, किसी में 30 भी आ जाता है लिब्रे ऑफिस से। ठीक है, ट्रू फॉल्स भी आप लोग का इसी तरह होता है। ट्रू फॉल्स आप लोग 35 से 40 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो आप लोग का डेली ऑनलाइन टेस्ट देना है गूगल पर जा करके, क्लास को पूरी देखनी है। क्लास में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। और क्लास को अगर शेयर नहीं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है। ऑप्शन है एडिट मेनू, फाइल मेनू, इंसर्ट मेनू या टूल्स मेनू। तो राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आप लोगों का एडिट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। अब एडिट मेनू से कुछ इंपॉर्टेंट को शॉर्ट की पूछी जाती है जो हमेशा आता है आप लोग के एग्जाम में। पहला पूछा जाता है अंडू की शॉर्ट की क्या होती है, तो इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस जेड होता है। रीडू की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस वाई होता है। रिपीट की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई होता है। कट कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट कंट्रोल प्लस वी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है पेस्ट अनफॉर्मेटिंग टेस्ट की शॉर्ट की क्या होती है, तब आप लोग को बताना है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस भी होता है। ठीक है, ये आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट की हमेशा आता है आप लोगों के पेपर में कि पेस्ट ऑन फॉर्मेटिक टेस्ट की शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस भी होता है। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की क्या होती है, ये भी आप लोग के एग्जाम में हमेशा आता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं पेस्ट स्पेशल के लिए। ठीक है, तीसरा पूछता है कि सिलेक्ट ऑल की शॉर्ट की क्या होती है, ये भी आप लोग के पेपर में हमेशा आता है, जिसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस ए होता है। ठीक है, यानी सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है कि पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ब्लॉक एरिया की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कि अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8 होता है। ठीक है, फाइंड की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस F होता है। गो टू पेज की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस G होता है। और एडिट मोड की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M होता है। ठीक है, ये सभी आप लोग का एडिट मेनू मिलता है और इसमें से शॉर्ट की हमेशा पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप लोग शॉर्ट की को नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में। तो आज का पहला क्वेश्चन था कि राइटर में फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू मिलता है, तो आपको बताना है कि एडिट मेनू मिलता है। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट की भी आप लोग के एग्जाम में पूछी जाती है कि फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्ट की के लिए आप कौन से मेनू का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको करना है कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फाइंड रिप्लेस की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस प्लस एच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है सारा तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया हूं, और शॉर्ट की जितने में बताया आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2 है कि HTTP में ट्रिपल टी का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि HTTP में TT का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग के एग्जाम में एकदम सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा और सेम इसी तरह क्वेश्चन आता भी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी हो जाएगा, टेक्स्ट ट्रांसफर होता है। ठीक है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा HTTP का तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और आपका शॉर्ट में पूछा है TT का तो टेक्स्ट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, विंडो 11 आप लोग का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। विंडो 11 की जगह पर आप लोग विंडो 10 भी आ सकता है, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 7, विंडो XP, विंडो 3.1 या विंडो 95, इस तरह से आप लोग को ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार पेपर पूछता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा होता है, तो आप लोग का विंडोज जितना वर्जन आता है सभी आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। एप्पल मैक OS भी आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, लिनक्स भी आप लोग का होता है, यूनिक्स, एंड्रॉयड, एप्पल iOS, उबंटू, क्रोम OS, ये सब आप लोग क्या होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। ठीक है, NET, BSD, ओपन BSD, फ्री BSD, ये सब आप लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कई बार पेपर में आ चुका है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 4 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड स्लॉटर किस मेनू में पाया जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है आप लोग के एग्जाम में, किस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड स्लॉटर किस मेनू में पाया जाता है। ऑप्शन है व्यू मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट या टूल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, व्यू मेनू के अंदर आप लोग को स्लाइड स्लॉटर का ऑप्शन दिखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 5 है, कौन सा कमांड का इस्तेमाल करके लिनक्स में किसी टेक्स्ट फाइल की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कैट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यह भी एक क्वेश्चन 2-3 तरीके से और पूछा गया है कि किसी टेक्स्ट फाइल की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए लिनक्स में किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कैट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है लिनक्स में किसी टेक्स्ट फाइल की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना कैड कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल के एग्जाम में जो क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो पढ़ाया गया रहता है वही आता है, बस क्वेश्चन को घुमा देता है। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो अच्छे से पढ़ा रहता है उसको कोई दिक्कत नहीं होता, किसी तरह क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो आप लोग को डेली अच्छे से क्लास करना है, और आप लोग को डेली ऑनलाइन टेस्ट देना है गूगल पे जा करके, जिससे आप लोग अच्छे से रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ATM का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ठीक है, ये फुल फॉर्म आप लोग के एग्जाम में हमेशा आता है कि ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब दूसरा फुल फॉर्म और पूछा जाता है, IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बताना इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है IBM का फुल फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, WinZip होता है। ठीक है, कई बार आप लोग के एग्जाम में WinZip की जगह पर WinRAR भी दे देता है, या Win7Z भी आ जाता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा आप लोगों का कि किसी फाइल को कंप्रेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, तो WinZip या WinRAR या Win7Z होता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये फाइलों को कंप्रेस करके उनकी साइजों को कम करते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग का MS वर्ड, मैक OS, iOS और एंड्रॉइड सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, पॉकेट्स डिजिटल वॉलेट को किस बैंक ने लॉन्च किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है पॉकेट डिजिटल वॉलेट। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है,
करेंसी को किसके द्वारा इश्यू किया जाता है, यानी आपकी करेंसी जो है 500 की, 100 की, 10 की जो आपकी नोट्स होती है उसको किसके द्वारा इश्यू किया जाता है, तो आपको बताना है कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है कि करेंसी किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है या इश्यू किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, ओडीएफ का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है आपका ओडीएफ का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि स्प्रेडशीट बनाने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का भी इस्तेमाल करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी इस्तेमाल किया जाता है स्प्रेडशीट के लिए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में आप लोग का कैल्क नहीं लिखा तो एक्सेल लिखा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में हमेशा सेम इसी पैटर्न में पूछा जाता है और सेम वैल्यू पे। ठीक है, कि इक्वल सम टू प्रोडक्ट 5 7 का मान क्या होगा, तो इसका निकालने के लिए बहुत सिंपल है, ये आप निकाल सकते हैं। पहले क्या करना है, आप लोगों को 5 और 7 को गुणा करना है। ठीक है, 5 और 7 का गुणा करने पर कितना आता है आप लोगों का, 35 आता है, यानी 35 आता है। ठीक है, अब पूछा है सम, सम का मतलब कितना वैल्यू दिया है, वहां पे 2 दिया है, तो क्या करेंगे 35 प्लस 2 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, कितना होगा 37 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। पहले क्या करना आप लोग, पहले प्रोडक्ट का क्या करेगा, इसको जितना यहाँ पर वैल्यू लिखा रहेगा उसको गुणा कर दीजिएगा। गुणा करने के बाद यानी मल्टीप्लाई, गुणा करने के बाद जितना भी आपको वैल्यू आएगा उसके बाद देखिएगा सम की बात कितना यहाँ पर नंबर लिखा है। ठीक है, ये आप लोग का ये नंबर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कितना नंबर लिखा रहेगा उसको देखिएगा। अगर यहाँ पे 3 लिखा है, 5 लिखा है, उस सबको क्या करिएगा जितना गुणा करके जो आप लोग को वैल्यू निकलेगी उसमें इसको ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद जितना आप लोग रिजल्ट आएगा वही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा होगा। ठीक है, सेम इसी तरह आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण होता है। ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस राइटर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी शॉर्ट में एमएस वर्ड भी बोल सकते हैं, या ऑप्शन डी बोथ एंड सी। इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी आप लोग को हो जाएगा। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये दोनों आप लोग को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग का वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें कई बार पेपर में क्या करता है वर्ड एमएस वर्ड लिख देगा या लिब्रे ऑफिस राइटर लिखेगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पेपर में पूछता है कि एमएस वर्ड को किससे कंपेयर किया जाता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर से किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि IPv4 कितने बिट का होता है, इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 32 बिट का होता है। आप लोग के एग्जाम में ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि IPv6 का कितना बिट होता है, तो आपको बताना है 128 बिट होता है। ठीक है, आप लोग ये दोनों क्वेश्चन आप लोग हमेशा आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि हमेशा पॉपुलर क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 14 है, किस कंप्यूटर पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है किस कंप्यूटर की पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह पर आईसी, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 3rd जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है ट्रांजिस्टर को हटा करके। ठीक है, और ट्रांजिस्टर कौन सा जनरेशन का है आपको बताना है, 2nd जनरेशन का ट्रांजिस्टर है, उसको हटा कर 3rd जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल किया गया था जिसको फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। कितने जनरेशन है कंप्यूटर का, टोटल 5 जनरेशन है आप लोगों का। ठीक है, पहले में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, दूसरे में ट्रांजिस्टर का, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आईसी बोलते हैं, 4th में VLSI का इस्तेमाल प्लस माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, 5th जनरेशन में ULSI प्लस AI का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमेशा आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है
कि कौन से जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि इंटरनेट का फादर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग सी हो जाएगा, वेंट सर्फ को कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 16 है, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में हमेशा ये आता रहता है कि उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, 23 होता है। ठीक है, आप लोग को पहले कितना था, 13 आप लोग को भाषाओं को सपोर्ट करता था, लेकिन बाद में उसमें और 10 ऐड कर दिया गया, आप लोग का 23 हो गया। ठीक है, अगर पेपर में तीन दोनों ऑप्शन देता है, 13 भी और 23 भी देता है, तो आप लोग को 23 पर लगाना है। अगर आप लोग एग्जाम में तो पेपर में अगर 23 नहीं दिया है, तब आप लोग 13 पर लगाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बोथ में देता है कि उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, 13, 23, 23 जिसको बोलते हैं, अगर बोथ में क्वेश्चन देता है, आप लोग को बोथ क्लियर नहीं करना है, तब भी आपको 23 पर ही क्लिक करना है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं बोथ लिखा है ए बी, तो उसको ट्रिक मार देते हैं, तो वो गलत हो जाता है क्वेश्चन। कई बार उस क्वेश्चन बहुत ही गलत होता है। तो आप लोग इस चीज को पूरा अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन आप लोग करिएगा। और जितने भी बच्चों के ट्रिपल के एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, और अपना अच्छे से तैयारी भी हो जाएगा आप लोगों की, और आप लोगों को पता भी चलेगा ट्रिपल के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं, आप लोग पूरा अच्छे से क्लास करिए, और जो आप लोग होमवर्क के रूप में पूछा जाता है क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर बताइए। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं तो क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, जिनका भी ट्रिपल के एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करना ना भूले। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 17 है, HTML का प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब पेज क्रिएट करने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ट्रू हो जाएगा। HTML का इस्तेमाल आप लोग को एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग के पेपर में हमेशा आता है कि एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए कौन से भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है कि HTML का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर काम करने का अनुमति देता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में केवल एक यूजर को कंप्यूटर पर काम करने का अनुमति देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, MS DOS होता है। ठीक है, आप लोग के एग्जाम का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ये 2-3 तरीके से घुमा कर पूछता है कि MS DOS कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको बताना है कि MS DOS एक आप लोग का सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसी तरह आप लोग ऑप्शन में देगा दोनों में से, या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दे दे या सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग डॉस एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और डॉस का भी फुल फॉर्म आता है आप लोग एग्जाम में, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये आप लोग का फुल फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने के लिए किस सेवा का उपयोग किया जाता है। यानी कि डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह भी आप लोग क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, DNS का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, IP एड्रेस को डोमेन नेम बदलने के लिए DNS का इस्तेमाल करते हैं, और DNS का फुल फॉर्म भी आप लोग एग्जाम में आ चुका है कि डोमेन नेम सिस्टम होता है। ठीक है, कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा इसका फुल फॉर्म कि डोमेन नेम सिस्टम होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, दूसरा आप लोग का HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, अब एक और फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये आप लोग के एग्जाम में हमेशा आता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जितना फुल फॉर्म बताएं इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 100% आप लोग को पेपर में क्वेश्चन आएंगे फुल फॉर्म चारों में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है,
लिब्रो ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्ट कुंजी क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए, ठीक है। आप लोग राइटर कैल्क इंप्रेस तीनों में मिलता है पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ठीक है। कौन से मेनू में पाया जाता है? तो आपको क्या बताना है कि एडिट मेनू में होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस वी का किसी भी टेक्स्ट की कॉपी कट किए रहते हैं उसको पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का इस्तेमाल सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये आप लोगों को फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है। अगर सब स्क्रिप्ट पूछता है तो क्या करेगा आप लोग? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी कर दीजिएगा, ठीक है। यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं सब स्क्रिप्ट के लिए। ये सब आप लोगों को फॉर्मेट मेनू के अंदर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है। मेक एड्रेस में कितने हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 12 आप लोग का हेक्साडेसिमल होते हैं मेक एड्रेस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 22 है। P2P का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा। पीयर टू पीयर होता है। ये आप लोग के एग्जाम में हमेशा इसी तरह पूछा गया है फुल फॉर्म कि P2P का फुल फॉर्म क्या होता है? पीयर टू पीयर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है। लैन एक लार्ज एरिया नेटवर्क है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लैन एक लार्ज एरिया नेटवर्क है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लैन एक लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लार्ज एरिया नेटवर्क नहीं होता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग का पेपर में लैन के बाद वेन, मैन, ये आप लोग को फुल फॉर्म हमेशा आता है आप लोग के एग्जाम में। इसे आप लोग अच्छे से फुल फॉर्म इसका याद कर लीजिएगा, लैन वैन मैन का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में सेव की गई फाइलों से कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में सेव की गई फाइलों से कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है? इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी हो जाएगा, .odp होता है, ठीक है। आप लोग लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में .odp फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो .odp होता है, ठीक है। अगर राइटर का पूछता है तो राइटर को होता है .odt होता है, ठीक है। इम्प्रेस कैल्क को पूछता है तो कैल्क में .ods होता है, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कैल्क में इस्तेमाल करते हैं, ये आप लोग का राइटर में होता है। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ये आप लोग का एमएस वर्ड का होता है। ये भी आप लोग कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो .docx होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। डेबिट कार्ड में कितने अंकों का कोड होता है? क्वेश्चन पूछा गया है डेबिट कार्ड में कितने अंकों का कोड होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 16 होते हैं, ठीक है। आप लोग का डेबिट कार्ड में जितने नंबर होते हैं वो 16 डिजिट का होता है और आप लोग का 4 का जोड़ा होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पेपर में हमेशा पूछा जाता है डेबिट कार्ड कितने अंकों का होता है, या क्रेडिट कार्ड कितने नंबर का होता है, या एटीएम कितने नंबर होता है उस पर। तो आप लोग बताने में टोटल 16 नंबर होते हैं, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं? 12 नंबर होते हैं। उसके अंदर जो VID होता है वो कितने नंबर का होता है? आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आधार कार्ड के नीचे जो VID लिखा रहता है वो कितने नंबर का होता है, ठीक है। IFSC कोड आप लोग कितने नंबर का होता है? 11 नंबर का होता है, ठीक है। ये भी आप लोग की ध्यान रखिएगा। और आप लोग का IFSC कोड 11 नंबर होने के बाद उसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप लोग का डेबिट कार्ड या ATM कार्ड का जो पीछे होता है जिसको बोलते हैं CVV, वो कितने डिजिट का होता है? तो आपको बताना है 3 डिजिट का होता है। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है, ठीक है। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन बताए सभी आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा SSC के एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन थे। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। डेली आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए गूगल पे जा करके, तो आप लोग को अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी और आप लोग को पता भी चलेगा SSC के एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं आप लोग पूरी क्लास करिए, और क्वेश्चन जो पूछा जाता है आप लोग होमवर्क के रूप में आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताया करिए। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर और दिसंबर में देने वाले हैं, आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों पर अच्छे से फोकस करिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में 35 से 40 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से ही आते हैं आप लोगों का। ठीक है, ट्रू फॉल्स आप लोग का 35 से 40 इसी तरह भी आता है, कभी कभी 40 भी ट्रू फॉल्स आता है, किसी में 35 आ जाता है, किसी में 30 भी आता है ट्रू फॉल्स। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो पेपर होता है ट्रिपल सी का, उसमें आपको जो सेट आता है पेपर सेट, वो सभी का अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कोई भी क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग 100 क्वेश्चन का टेस्ट देते हैं तो कितना आप लोगों को सही जाता है। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोग 100 क्वेश्चन का टेस्ट देते हैं कितना आप लोग को सही होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।